हेलो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आइसर में कैसा कोर्स करिकुलम होता है। तो जैसा कि अभी आइसर का एडमिशन 2025-26 का चल रहा है, तो आपको हम बताने जा रहे हैं आइसर में कोर्स करिकुलम कैसा। तो अभी हम आइसर भोपाल में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो पास होकर सेकेंड ईयर में हम गए हैं, तो आइसर भोपाल का कोर्स करिकुलम बताएंगे। लगभग सभी आइसर का कोर्स करिकुलम सेम ही होता है, तो हम आपको आइसर भोपाल का कोर्स करिकुलम बताएंगे। आइसर भोपाल में जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिएगा, तो एडमिशन डॉक्यूमेंट और पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको सेटल होने में लगभग 7 दिन का टाइम मिलता है। 7 दिन के बाद आपका क्लासेस स्टार्ट होती है। क्लासेस 9 बजे से 1 बजे तक, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलती है। कुछ क्लासेस 8 बजे से हो सकती है, लेकिन मोस्टली सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलते हैं। तो आप हम्म, अब 1 से 2 लंच ब्रेक होता है, उसके बाद लैब होता है। 2 से वो अपने लैब के अनुसार, कौन सा लैब है उसके लेंथ के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट ईयर में छोटे छोटे लैब होते हैं तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं, या 3 घंटे में 2 से 5 आपका लैब होता है। हाँ, लैब भी प्रत्येक दिन नहीं होता है। जैसा कि आप अगर फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो आप अगर नेचुरल साइंस से होंगे, चाहे इंजीनियरिंग साइंस है, इकोनॉमिक साइंस है, तीनों भी ब्रांच में हो, आपको 4 सब्जेक्ट कॉमन पढ़ने होंगे सभी ब्रांच को। और उसके बाद आपको एडिशनल ब्रांच स्पेसिफिक कोर्स पढ़ने होंगे। जैसे आप नेचुरल साइंस में आइएगा, आपको फिक्स होंगे कि ये पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको नेचुरल साइंस में आइएगा तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावे एक ह्यूमैनिटी का कोर्स होगा, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। फिर उसके बाद PT 101 कोर्स होगा। और आपको 2 लैब होंगे, बायो लैब लैब और फिजिक्स लैब। तो फर्स्ट ईयर में BSMS। इसी तरीके इकोनॉमिक्स वाले को, तो पहले इकोनॉमिक्स उनका कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स और मैथ एंड 4 जो सब्जेक्ट उनको, जो 5 सब्जेक्ट है उसमें 4 चूज करना होता है। उसमें EDD, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये ये सभी होते हैं, तो इसमें 4 चूज करते हैं। उसी प्रकार अब उनका भी HSS कंपलसरी होता है, ह्यूमैनिटी का। और फिर PT का कोर्स होता है, तो ये, और फिर उनका लैब नहीं होता है इकोनॉमिक्स वाले को। और उसी प्रकार इंजीनियरिंग वाले भी सेम बायो वाले की तरह होते हैं। इनका इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है और EDD इनका कंपलसरी होता है। EDD इनका इंजीनियरिंग डिजाइन ड्राइंग उसका फुल फॉर्म है। तो इंजीनियरिंग वालों को EDD कंपलसरी इकोनॉमिक्स है। और इसमें इनका भी ऑप्शन मिलता है कि 4 में से 3 चूज करने के। आप चूज कर लीजिएगा आपको कौन सा, यानी एक कोर्स का इधर आप, यानी 4 कोर्स कॉमन होता है, एक कोर्स आप कोई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग वालों को यह फ्लेक्सिबल होता है। मोस्टली बच्चे बायो नहीं लेते हैं और वो सभी कोर्स चूज कर लेते हैं बायो नहीं लेकर। हाँ, तो आप जो भी आज आप चाहिएगा तो फिजिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स छोड़ सकते हैं, बायो ले लीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, बायो लेकर फिजिक्स छोड़ते हैं। यानी कि आपको 4 कोर्स या 3 ब्रांच के अनुसार चूज करना होता है। या फर्स्ट ईयर में, हाँ, इंजीनियरिंग साइंस जो अब बीटेक हो गया है, अगर उसमें आइएगा तो आपको एक लैब फिजिक्स लैब होगा। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर का था, अब सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सेकेंड सेमेस्टर में भी सिमिलर ऐसा ही है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ये 5 होने के बाद एक एक कोर्स आ जाता है कोडिंग का। कोडिंग जो सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो उसमें कोडिंग का एक कोर्स आ जाता है। हाँ, और जो इकोनॉमिक्स है वाले हैं उनके लिए, वो इकोनॉमिक्स, और बीटेक वाले के लिए, इंजीनियरिंग वाले जो पहले थे उनको लिए इको कंपलसरी है। और इधर आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा रखना है कौन सा नहीं, एक सब्जेक्ट कोई। मोस्टली बच्चे बायो छोड़, को इंजीनियरिंग वाले कुछ को अपने अनुसार। इसमें आपको इको वालों को तो लैब नहीं है, और बायो वालों को लैब होगा। नहीं, बायो जो BSMS वाले हैं उनको
एक केमिस्ट्री का लैब होगा, इंजीनियरिंग वालों को भी केमिस्ट्री का लैब होगा। हाँ, ह्यूमैनिटी में भी लैब होता है, जैसे लैब यानी ग्रुप वाइज होता है, ग्रुप ए बी को कॉलेज आने के बाद आपको मिलेगा, तो उसके वाइज लैब होता है। हर सेमेस्टर में 3 लैब होंगे। BSMS वालों को एक फिजिक्स और बायोलॉजी और एक ह्यूमैनिटी का लैब होगा। और वो हाँ फिर, और ये क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग साइंस वालों को वो भी फर्स्ट ईयर में उनका एक लैब हो जाता है, और एक फिजिक्स लैब हो गया, और एक ह्यूमैनिटी का लैब हो गया। ये इंजीनियरिंग साइंस वालों को, इकोनॉमिक्स वालों को ईडी का हो गया, और एक वो भी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी सभी के लिए कंपलसरी है। हाँ, पीटी जो कोर्स है वो आपको सैटरडे को सुबह 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 आपको करना पड़ेगा, सैटरडे को का कोर्स। अभी 2024 में थोड़ा फ्लेक्सिबल था, तो हम लोग को 4 ही क्लास हुए थे, ऐसे 14-13 क्लास आपको सुबह सुबह करना होगा। हाँ, अब एग्ज़ाम के बारे में तो हम आए सर, साल में 4 एग्ज़ाम होते हैं। पहला एक Q1 होता है जिसका वेटेज 10% है, Q2 वेटेज 10% इसका भी है। पहले फिर मिड सेम 30% वेटेज, और एंड सेम 50% वेटेज। यानी कि पहले Q1 होगा, फिर उसके बाद मिड सेम, Q2, फिर एंड सेम, ऐसे होता है पर मंथ एक। हाँ, Q1 Q वो प्रोफेसर पे डिपेंड करेगा, वो लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मिड सेम एंड सेम आपको कंपलसरी है। लेकिन Q1 Q2 प्रोफेसर के अनुसार डिपेंड करता है, वो लेंगे या नहीं लेंगे। और क्लासेस जो है वो वीक में 5 दिन होंगे, और सैटरडे संडे छुट्टी होता है। कुछ प्रोफेसर आप सैटरडे को डाउट सेशन रखते हैं, तो वो अटेंडेंस के लिए कंपलसरी नहीं होता। आप चाहें तो जा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी जा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे और एकेडमिक जो छुट्टी होंगे उस दिन भी क्लासेस छुट्टी हो जाएंगे, क्लासेस ऑफ होंगे। और एग्ज़ाम, अब देखिए, जो BSMS वाले स्टूडेंट हैं उनको जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 3 प्री मेजर चूज करना है। उनको 6 ऑप्शन मिलेंगे, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, यस एंड डाटा साइंस। इनको 6 ऑप्शन में 3 प्री मेजर चूज करना है। अब जो BS इंजीनियरिंग जो बीटेक वाले हैं, हम्म, वो तो अपना इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, और BS इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। हाँ, फिर सेकेंड ईयर से जब थर्ड ईयर में जाइएगा तो इंजीनियरिंग वालों में भी 3 ब्रांच हो जाएंगे। उसमें से आपको करना पड़ेगा कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग लेना है, या केमिकल इंजीनियरिंग, और एक इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, ECS एंड डाटा साइंस। इन तीनों में से कौन आप CPI के बेस पर, उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स वाला तो इकोनॉमिक्स कम चलता है, उनको कुछ वो इकोनॉमिक्स ही। और नेचुरल साइंस जब थर्ड ईयर में आएंगे तो आपको प्री मेजर 3 प्री मेजर में से कोई एक मेजर चूज। सरकार फोर्थ ईयर में जो एक मेजर उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार फिफ्थ ईयर, अगर फोर्थ ईयर से आप निकलते हैं तो BS की डिग्री मिल जाएगी। फिफ्थ ईयर में आपको थीसिस लिखना पड़ेगा, MS की डिग्री मिल जाएगा। तो हम आपको सभी चीज़ बता दिए। हाँ, स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स का फैसिलिटी यहाँ पे है, आप खेल सकते हैं, और आउटडोर दोनों है। हाँ, इंडोर में थोड़ा कंपटीशन रहता है, बैडमिंटन कोर्ट बहुत कम कम ही है, तो उसमें कंपटीशन रहता है। आउटडोर स्पोर्ट्स है यहाँ, फुटबॉल, क्रिकेट, हिट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, लॉन्ग टेनिस है, और इंडोर में बैडमिंटन, चेस, कैरम बोर्ड हैं। तो आप यहाँ पे और कोर्स ज़्यादा वर्कलोड, फर्स्ट ईयर का कोर्स बहुत आसान से निकल जाता है, और इजी भी रहता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से थोड़ा टफ होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर इजी रहता है। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा रहता है, कोर्स का उतना हेडक नहीं रहता है। चलिए, आशा करते हैं कि आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।